सुपर हिट्स पे सुपर हिट्स एवरीवेयर ऑन पोस्टर्स, ब्रांड्स, अवार्ड शोज और फिर एक दिन गायब। आपने नोटिस किया होगा कुछ एक्टर्स एक टाइम बॉलीवुड पर रूल करते हैं, पर कहाँ गए कुछ नहीं पता। न कंट्रोवर्सीज, न स्कैंडल्स, न न्यूज, बस साइलेंस। लोग कहते हैं फ्लॉप फिल्म थी, किस्मत खराब हो गई, इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया। लेकिन असली सच कहीं और छुपा है, कैमरे के पीछे नहीं, कुंडली के अंदर। क्योंकि जब दशा बदलती है तो सिर्फ टाइम नहीं, लाइफ बदल जाती है। एस्ट्रोलॉजी में हर इंसान का एक पीक पीरियड होता है जब उनके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट स्पॉटलाइट में होते हैं। एक्टर्स के लिए सन, जो कि सूर्य, फेम देते हैं। वीनस यानी शुक्र, ग्लैमर और अट्रैक्शन देता है। जुपिटर यानी गुरु, विजडम और पॉजिटिविटी देता है। जब इनकी दशा चल रही होती है, लाइफ में लगता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। फैंस, मनी, मीडिया कवरेज सब अलाइंड होता है। लेकिन जैसे ही ये दशा खत्म होती है और शनि और राहु केतु जैसे टफ ग्रह एक्टिविटीज होते हैं, तो करियर का ग्राफ स्लो होने लगता है। सेम एक्टर्स, सेम टैलेंट, बट एनर्जी शिफ्ट हो चुकी होती है। कई एक्टर्स का डाउनफॉल किसी दशा ट्रांजिशन से स्टार्ट होता है। राजयोग हमेशा एक्टिवेट नहीं रहता है। कुंडली में राजयोग होता है जो एक पर्सन को फेम, स्टेटस और सक्सेस देता है, वो परमानेंट नहीं होता है। ये एक फेज होता है, एक कार्मिक विंडो, जब यूनिवर्स आपको एक स्टेज देता है। जब तक ये योग एक्टिवेट रहता है, सुपर हिट्स मिलते हैं, इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स आपके साथ काम करते हैं और लगता है आई वॉज बॉर्न फॉर दिस। लेकिन जैसे ही ये योग डीएक्टिवेट होता है, स्पॉटलाइट साइलेंटली शिफ्ट हो जाती है किसी और के पास। दैट्स वाई कुछ एक्टर्स के लिए फेम एक साइकिल होती है, लाइफ टाइम आइडेंटिटी नहीं। और यही एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ है। राजयोग डज नॉट डाई, इट स्लीप्स। वो दोबारा एक्टिवेट भी हो सकता है अगर कर्म उसके वाइब्रेशन से मैच करे। डाउनफॉल कभी एक फिल्म से नहीं होता, वो स्टार्ट होता है जब इनर प्लैनेट्स वीक होने लगते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। मून वीक हो तो इमोशन अनस्टेबल होता है, चॉइसेस इंपल्सिव हो जाती हैं, रैंडम स्क्रिप्ट साइन कर देते हैं। सन वीक हो तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मर्करी वीक हो तो पुअर जजमेंट और गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? जो एक्टर्स कल तक ट्रेंड कर रहे थे, आज अपने डिसीजन की वजह से डाउनफॉल की तरफ जाने लगते हैं। प्लैनेटरी वीकनेस डायरेक्टली हिट करती है जजमेंट और सेल्फ कंट्रोल को। और करियर डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट होता है, अंदर से, ना कि बाहर से। बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं, ये वाइब्रेशन और एसोसिएशन का भी गेम है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 7th हाउस पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज का होता है। अगर इस घर में राहु हो तो इंसान इजीली गलत इन्फ्लुएंस में आ जाता है। कई बार रॉन्ग कंपनी, रॉन्ग प्रोड्यूसर्स या टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल आपके प्लैनेटरी बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे राजयोग एक्टिवेट भी हो तो भी राहु उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। सक्सेस मिलता है पर पीस चली जाती है। कई एक्टर्स को डाउनफॉल एक्चुअली स्टार्ट होता है उनके इनर सर्कल से ही, ना कि ऑडियंस के रिजेक्शन से। ये सबसे डीप और लीस्ट अंडरस्टूड ट्रूथ है। हर एक्टर एक कार्मिक स्पॉटलाइट फेज में होता है। जब कर्मा सपोर्ट करता है तो डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं। राइट पीपल, राइट स्क्रिप्ट, राइट टाइमिंग सब अलाइन होता है। लेकिन जब वो कार्मिक पीरियड क्लोज होता है तो चाहे एक्टर कितने भी टैलेंटेड हो, पब्लिक अटेंशन फेड होने लगती है। वो लोग बोलते हैं इंडस्ट्री अनफेयर है, पर रियलिटी में साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है। डाउनफॉल एक पनिशमेंट नहीं, वो एक ट्रांजिशन होता है। यूनिवर्स बोलता है नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड इवॉल्व। और जब वो इवोल्यूशन कंप्लीट होती है, तभी कमबैक पॉसिबल होता है। फेमस एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखा होगा कि 90s के सुपरस्टार्स जो एक टाइम पर इंडस्ट्री के किंग्स थे, वो 2000 में फेड हो गए। फिर उन्हीं में से कुछ 2010 के बाद दोबारा राइज हुए। ये कोइंसिडेंट नहीं था, ये दशा रिवील था। When Venus returned in their chart, ग्लैमर और फेम दोबारा एक्टिवेट हो गया। एस्ट्रोलॉजी डज नॉट एंड योर करियर, इट पॉजेज योर चैप्टर। जब डाउनफॉल आता है, लोग उसे कर्ज समझते हैं, लेकिन सच में वो एक रीसेट बटन होता है। आपका शनि फेज अगर चल रहा है तो वो आपको सक्सेस से नहीं, ईगो से अलग करता है। राहु अगर एक्टिवेट है तो वो इल्यूजन तोड़ता है। कौन असली है, कौन फेक, ये सब बता देता है। और जब ये सब लेसन एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो सेम प्लैनेट्स आपके लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। दैट्स वाई कमबैक हमेशा डाउनफॉल के बाद ही होता है, क्योंकि एनर्जी पूरी क्लेंस हो चुकी होती है। एस्ट्रोलॉजी कहती है फेम तभी सस्टेनेबल है जब आपका 10th हाउस यानी करियर का हाउस और 12th का हाउस, डिटैचमेंट का हाउस, बैलेंस्ड हो। अगर सिर्फ 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है, आप फेमस बन जाओगे पर पीस नहीं मिलेगी। और अगर सिर्फ 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आप डिटैच रहोगे पर पब्लिक आई से फेड हो जाओगे। रियल सक्सेस तब होता है जब दोनों अलाइंड हो, आप फेमस के बीच ग्राउंडेड भी हो। जब कोई फेमस एक्टर वैनिश हो जाए तो सिर्फ फ्लॉप फिल्म्स को ब्लेम मत करना।
कभी कभी डाउनफॉल का रीजन कैमरा के पीछे नहीं, कुंडली के अंदर होता है। प्लैनेट्स रोल चेंज करते हैं और स्क्रीन पर एक्टर भी बदल जाता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, जो ग्रह डाउनफॉल दिया वो फिर कमबैक भी दे सकता है। बस कंडीशन यही है कि कर्मा और इंटेंशन प्योर होने चाहिए। बॉलीवुड के लाइट सिर्फ चमक नहीं देते, बल्कि ग्रहों के रिफ्लेक्शन भी दिखाते हैं। कोई एक्टर शाइन करता है क्योंकि उसका टाइम शाइन कर रहा होता है, कोई फेड होता है क्योंकि ग्रह रेस्ट लेना चाहते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर डाउनफॉल के बाद एक नया योग लिखा होता है और हर साइलेंस के बाद एक और स्पॉटलाइट रेडी होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब किसी एक्टर के बारे में कहें वो तो गायब हो गया, याद रखना वो गायब नहीं हुआ है, वो बस अपनी दशा लिख रहा है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी और फिल्म वर्ल्ड के ये डीप ट्रुथ्स पसंद आए हो तो कमेंट में लिखो किस एक्टर का चार्ट आपको सबसे मिस्टीरियस लगता है और मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। राधे राधे।